हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग जा रहे थे गांव और पूजा आई हुई थी क्योंकि मेरी चाची की तबीयत सही नहीं थी। आप लोगों को दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो हमें वहां पे जाना था, घर पे कोई रहता, क्योंकि बच्चों को छोड़ के मैं गई थी। इसलिए पूजा को मैंने फिर से बुला लिया था। बीच में पूजा चली गई थी तो उसको मैंने बुला लिया था। और बुलाने के बाद में 2-3 दिन वो रुकी। रुकने के बाद में आज हम लोग गाँव जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि वो कल ही जाने वाली थी, तो उसने कहा कि मम्मी चले जाएं। तो मैंने कहा कि रहने दो, कल हम लोग जाएंगे ही उधर। तो क्या करने के लिए जाओगी, साथ में निकलना। और साथ पास मतलब जिधर से हम लोगों को जाना था उधर ही जस्ट रोड पे ही गांव है उसका। तो वहीं वो चली जाएगी। तो हमने कहा कि छोड़ देंगे रास्ते में, क्या करने के लिए जाओगी। तो वही हम लोग जा रहे थे गांव और रास्ते में पूजा को छोड़ देंगे। मैंने कहा चलो पूजा गांव घुमा लाते हैं, उसके बाद में तुम अपने घर जाना। लेकिन कहा कि नहीं मामी, वहाँ क्योंकि आज हम लोग गांव किसी पर्पज़ से जा रहे हैं। आज है पितृ विसर्जन। तो हम लोग की फैमिली काफ़ी बड़ी है। तो अगर हाँ, सब लोग अलग अलग अपने अपने घर में करते हैं सबको अलग अलग करना रहता है। और सब लोग एक साथ इकट्ठे होकर कर लेते हैं तो फिर एक साथ में हो जाता है तो ठीक लगता है। क्योंकि फैमिली कभी कभार इकट्ठी होती है तो अच्छा लगता है। तो वही पूजा को छोड़ देंगे। पूजा का घर आ गया है, तो वही पूजा उतर रही है और उतरने के बाद वो चली जाएगी। फिर हम लोग आगे, हम लोग का और थोड़ा सा और दूर है गांव, तो वहाँ पे हम लोगों को जाना है। पूजा को छोड़ दिया था और छोड़ने के बाद में आगे जाके एक मिठाई की दुकान है जहाँ पेठे बहुत अच्छे मिलते हैं। तो वहाँ पे जा कर के रुके थे हम लोग कि गांव के लिए थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे तो बहुत छोटे बच्चे नहीं हैं, लेकिन जब इकट्ठे होते हैं ना तो कुछ मेरी, ये समझिए कि मेरी पोती पोतियाँ हैं। मैं दादी बन चुकी थी। मेरी शादी 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ था तो मुझे बहू मिल गई थी। और बहू मिलने के बाद में 1 साल बाद, 1.5 साल बाद मुझे पोती भी मिल गई थी। तो मैं बहुत ही मतलब बूढ़ी तो नहीं हूँ, लेकिन पदवी बहुत ऊंची हो चुकी है। मैं दादी वादी सब बन चुकी हूँ। तो वहीं रास्ते में मिठाई लेने के लिए रुके थे। तो ये बगल में पेड़ था ना, जब भी यहाँ पे रुकते हैं, क्योंकि यहाँ के पेठे बहुत अच्छे मिलते हैं। तो जब भी रुकते हैं ना तो बच्चे यही पास में पेड़ है ना, उसकी पत्तियाँ तोड़ने लगते हैं। मना करो फिर भी नहीं मानते हैं। उनको अच्छा लगता है ना, क्योंकि घर से बाहर कभी निकलना हो नहीं पाता है। और निकलते हैं तो फिर मानते नहीं हैं फिर। तो देखो दिखा रहा है और हम लोग चल रहे हैं गांव। गांव चल के आप लोगों को मिलाते हैं सब लोगों से। ये है टोल टैक्स जहाँ पे हम लोग रुके थे पास बनवाने के लिए। तो थोड़ी देर के लिए रुके थे, हस्बैंड गए थे बनवाने के लिए और हम लोग वहीं पे रुके थे। तो मैंने सोचा कि यहाँ की क्लिप आप लोगों को दिखा दें, क्योंकि ये फैज़ाबाद जब एंट्री करेंगे आप लखनऊ से, जब फैज़ाबाद के लिए एक तो पड़ता है बाराबंकी में और एक पड़ता है ये फैज़ाबाद में ही है। फैज़ाबाद सिटी से पहले करीब 16-17 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो वही है, वहीं पास बनवाने के लिए रुके थे, क्योंकि जो लोकल पास होता है वो बन जाता है तो थोड़ा पैसे कम कटते हैं, टैक्स होता है कम कटता है। तो उसी चक्कर में रुके थे हम लोग। और गांव चलते हैं, फिर आप लोगों को गांव में दिखाते हैं सब लोगों को, क्योंकि कभी कैमरा फेस नहीं किया है सब लोगों ने। तो किस तरीके से फेस करेंगे भी कि नहीं करेंगे मुझे नहीं पता है। तो गांव चल के आप लोगों को दिखाते हैं, जो भी फेस करना चाहेगा, जो भी दिखना चाहेगा, क्योंकि ये होता है ना कि हर कोई नहीं पसंद करता है। और ये देखिए आरुष जो है बॉटल लेके आया था, उसमें पानी भर के लाया। प्यास नहीं लगी है कुछ, क्योंकि कुछ खाया ही नहीं है, केवल दूध पिया था। तो प्यास कहाँ से लगेगी। लेकिन शौक़ लगता है ना बच्चों को, न्यू बॉटल मिल जाती है तो बच्चे फिर मानते नहीं हैं। तो और गिरा भी लिया था अपने ऊपर पानी। तो चलते हैं गाँव और मिलाते हैं आप लोगों को सबसे।
मैं आ चुकी हूँ गाँव, और गाँव में ये सब लोग काम कर रहे थे। मैंने सोचा छोटी सी क्लिप ले लें, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता है सब लोगों की क्लिप लेना और उसको शेयर करना, कि पता नहीं किसी को अच्छा लगे ना अच्छा लगे। और ये है मेरी पोती, जिसकी मैं दादी हूँ, आप लोगों को दिखा दूँ। और ये बहुत अच्छे से बनाती है। उसको बताओ कि बाबू टीथ दिखाओ, मुँह बनाओ, तो ऐसे बनाती है। और अमरूद खा रही है। अभी 2 दांत हैं बाहर के, नीचे के और ऊपर के 4 दांत हैं। और ये मेरे फैमिली के सबसे जो बुज़ुर्ग आप कह सकते हैं, सबसे बुज़ुर्ग हैं ये, दादी हैं, मेरी दादी सास, तो यही सबसे बूढ़ी हैं। तो ये हो रहा है जो पितरों को खाना पूरा बनाने के बाद में हमारे यहाँ होता है, पता नहीं आप लोगों के यहाँ होता है कि नहीं होता है, मुझे नहीं पता है। तो ये सारा सब उसमें मिला करके, जितना भी खाना बनता है सारा खाना मिला करके उसमें, और घी और चीनी वगैरह डाल के उसका जो होता है वो हवन किया जाता है। और हवन करने के बाद में पानी से ऐसे किया जाता है। मुझे पूरा डायरेक्टली नहीं पता है, अगर कोई भी मिस्टेक हो रही हो आप लोग माफ़ करिएगा। तो वही कर रही थी दादी, क्योंकि दादी सबसे एजेड थी, उनको सबसे पहले करवाया गया था। मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, मैं हर किसी को नहीं मिलवाऊंगी, फिर बाद में कभी कभी कोई फंक्शन हुआ तो मिलवाऊंगी। अभी नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि सब बिजी थे। और बीच में पता है खाना बना ही रहे थे हम लोग, बीच में ही बारिश आ गई थी। बारिश आने के बाद में फिर जब बारिश बंद हुई तब ये सब कार्यक्रम हुआ था। तो वही सब था। और आगे आप लोगों को और मिलवाते हैं। मेरी बहू भी है जो बहू आप लोग कह नहीं सकते हो, देवरानी जेठानी हम लोग लगते हैं, लेकिन अब पदवी में हम उसकी सास हैं। आपको बताया ना कि 1 साल हुआ था मेरी शादी को, 1 साल भी नहीं हुआ था और उसकी शादी हो गई थी। तो हम लोग देवरानी जेठानी लगते हैं, लेकिन हैं हम सास बहू ही। तो बच्चों से डलवा रहे थे, क्योंकि होता है ना नाती पोतों को इस तरीके से डलवाया जाता है। तो बच्चों को नहीं पता होता है इन सब चीज़ों के बारे में, उनको नहीं पता होता है, उनको बस ये खेल लगता है। लेकिन करवाना रहता है बच्चों से। कहते हैं कि अब ईश्वर जाने, मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ कि कोई ना रहने के बाद में इस तरीके से खाता पीता है, लेकिन जो दुनिया की रीत है वो हम भी मानते हैं, आप लोग भी मानते होंगे। तो ये होता है ना कि नाती पोतों से ज़्यादा फल मिलता है, ज़्यादा होता है। तो वही सब करा रहे थे। तो चलते हैं, आप लोगों को और किसी से मिलवाते हैं, फिर मिलते हैं। अब हस्बैंड जो है करवा रहे थे, बहुत अजीब चेहरा लग रहा था, क्योंकि मूछें कहते हैं ना, मूछें और बाल मुड़वाते हैं, लेकिन उनको जाना रहता है स्कूल, तो इस वजह से बाल नहीं किए थे। और पंडित जी ने कहा कि ऐसा कुछ कोई ज़रूरी नहीं होता है।